हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप बैंकिंग यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मेघना। आई होप आप सभी जो आपका आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। अच्छे से आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है जुलाई और अगस्त सितंबर का टाइम है। आप ये समय दिमाग में रखकर सारा टाइम टेबल बना रहे हो, सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, उसी हिसाब से अच्छी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा जो टाइम आपके पास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आपको इसको यूज़ करना है ताकि आप इसको और अच्छा प्रोडक्टिव बना पाओ और फाइनल सिलेक्शन ले पाओ। सो आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करेंगे कि एलिजिबिलिटी पे। ठीक है, कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। और ये चीज़ ध्यान रखिए, काफ़ी स्टूडेंट जो है वो न्यू होते हैं और काफ़ी चीज़ें उन्हें नहीं पता होती हैं, तो ये उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको ये चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो इस एग्जाम के लिए, तभी आप इस चीज़ का फॉर्म फिल करिएगा और आप इसको प्रिपेयर करिएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे क्या एज रहनी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए और पोस्ट के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की जो ई बुक है वो डाउनलोड कर सकते हो। इस ई बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो भी हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। और आपको यहाँ पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। अगेन आपको यहाँ पे से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको वहाँ पे मिलेंगे। आपको पता चलेगा क्या लेवल रहता है एग्जाम का, और इसकी हेल्प से आप एक सही एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। आप समझोगे कि क्या तरीके का एग्जाम पैटर्न रहता है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि भाई इस तरीके का एग्जाम हमारे आता है। ठीक है, आरआरबी में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग, एज और बाकी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है एज का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है इसकी मिनिमम जो एज है वो 18 है, मतलब आप 18 से ऊपर होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 30 है, तो आप 30 से नीचे होने चाहिए। तो 80 टू 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से आपका जो एज का है वो भी आपको टाइम ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप 18 से लेकर 30 साल की एज में हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अगर हम मोटा मोटा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। कहीं बीएससी किया आपने, बीकॉम किया, कुछ भी आपने किया है, आपको एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से। एंड आपकी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट के। और कोई अगर आपको लग रहा है कोई एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे, तो कोई प्रायर एक्सपीरियंस भी जरूरी आपका नहीं होता है। तो इसमें आपको देखना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपको पहले कहीं काम करा हुआ होना चाहिए था, ऐसा कुछ पूछा जाएगा, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बेझिझक आप लोग प्रिपेयर करिए। अगर आप इस एज कैटेगरी में लाइक करते हैं, अगर आप एक बैचलर डिग्री आपके पास है, तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें जो आपकी एज लिमिट है, तो एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो हर एक कैटेगरी के लिए डिफरेंट होगी। चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें एससी एसटी के लिए आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए आपका 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपका 10 इयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन हो अगर आप, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, प्लस 3 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन है यहाँ पे। ठीक है, आप तो ये सारा आपका रिलैक्सेशन वाला पार्ट है, तो आप इसको यहाँ पे आराम से देख सकते हो। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। ठीक है, तो एज याद रखिए 18 से 30 साल होनी चाहिए आपकी। और अगर आप किसी इनमें से पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिल रहा है। और अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे जो एजुकेशन वाला पार्ट है। ठीक है, एजुकेशन वाले पार्ट पे अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि आपको जो ग्रेजुएशन है वो तो ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यहाँ पे आपका क्या है, बैचलर डिग्री होगी किसी भी डिसिप्लिन में, तो आपका ठीक है। और यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी उन कैंडिडेट्स को, उन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पर जिन्होंने इन पर्टिकुलर एग्जाम, इस पर्टिकुलर आपकी क्या की है, यहाँ से आपने एजुकेशन किया है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, तो यहाँ पे आपने डिग्री ली हो रखी है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा, इट इज नॉट करेक्ट। आपको भी, जो भी आप नॉर्मल आपने बीएससी किया है, कुछ भी किया हुआ है, तो आपका भी यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
किस, बस आपका मेन क्या है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, बट द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दीज कैंडिडेट्स, मतलब कुछ अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। हर तरीके के कैंडिडेट इसका फॉर्म फिल करते हैं, हर तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं कि यहाँ पे ये मत सोचना कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एजुकेशन आपने यहाँ पे लेना था। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक और होता है आपका लैंग्वेज भी, लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है आपका, ठीक है। तो आपकी प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज प्रिस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। तो आपका यहाँ पे जो आरआरबी पीओ के लिए होगा, जिसको आप ऑफिसर स्केल 1 भी बोलते हो, ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 भी बोलते हैं हम यहाँ पे, तो उससे हम आरआरबी पीओ बोलते हैं। यहाँ पे आपका प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, जहाँ से आप वो फॉर्म फिल कर रहे हो, जो भी आपने स्टेट सिलेक्ट किया है, जो एरिया आपने सिलेक्ट किया, वहाँ की लैंग्वेज जो है, जो नोटिफिकेशन में दी गई है, वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए इफ यू आर प्रोफिशिएंट और नॉट। यहाँ पे हम इस पे भी चर्चा करेंगे क्या चीज इसमें है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका जो डिजायरेबल है यहाँ पे, ठीक है, वर्किंग इन कंप्यूटर नॉलेज, तो आपका यहाँ पे आपको पता है कंप्यूटर नॉलेज का भी एग्जाम आता, मतलब सेक्शन एक है, ठीक है, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं आपकी एजुकेशन वाले पार्ट में। ओके, चलिए अब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप उस लैंग्वेज के उस बार में उस स्टैंडर्ड को आपने क्लियर नहीं किया तो आप यहाँ से आउट भी हो सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, एज पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म द कैंडिडेट हु स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, स्टडीड मतलब पहले क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, जो भी आपने आरआरबी आपका स्टेट है जहां से फिल किया हुआ है, इन स्टैंडर्ड 8th, मतलब स्टैंडर्ड 8th या उससे ऊपर आपने किसी इंस्टीट्यूशन, किसी स्कूल में आपने वो लैंग्वेज पढ़ी, सपोज हिंदी पढ़ी होगी या कुछ और जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है किसी एक स्टेट की, वो आपने पढ़ी हुई है स्टैंडर्ड 8th में या उससे ऊपर के क्लासेस में अगर आपने पढ़ा हुआ है वो लैंग्वेज, तो आप वहां पे क्या माने जाओगे, तो आप वहां पे प्रोफिशिएंट माने जाओगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है। और प्रोसेस, अगर आपके पास उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट टाइप का कुछ है, तो आप वहां पे यहाँ पे कंसीडर्ड करे जाओगे प्रोफिशिएंट। तो यहाँ पे से समझिए कि अगर आपने क्लास 8th या उससे ऊपर कभी वो लैंग्वेज पढ़ी है और अगर आपके पास कोई उस लैंग्वेज का सर्टिफिकेट टाइप का है, तो आप प्रोफिशिएंट माने जाओगे, आपको कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं देना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अगर यहाँ पे दोज लैकिंग सच क्वालिफिकेशन आर करेंटली प्रोवाइडेड अप टू 6 मंथ, ये देखो आपको ये 6 मंथ्स का टाइम भी दिया जाएगा आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे, ठीक है, जब आपका प्रोबेशन स्टार्ट होगा उस टाइम पे आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा टू एक्वायर द लोकल लैंग्वेज स्किल। आपका जो लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, जहां उस पर्टिकुलर रीजन की जो लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए आपको आफ्टर द ज्वाइनिंग इन द बैंक आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको तब बताया जाएगा, ठीक है, हाउ यहाँ पे तब आपको देखा जाएगा कि आप प्रोफिशिएंट हो उस लैंग्वेज में या नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करिएगा। किसी भी आते जाते किसी भी, मतलब आपको लग रहा हो कि मैं चलो कहीं से भर देता हूँ, कहीं से भर देता हूँ, ऐसा मत करना, ठीक है। अगर आपको लगता है आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको आती है तो ठीक है, और साथ ही अगर आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया होगा विद अ पॉसिबल, ठीक है, विद अ पॉसिबल एक्सटेंशन फॉर अनदर 6 मंथ्स, मतलब आपको उस जब आपका प्रोबेशन होगा, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, उस टाइम पे आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आप चलो ये लैंग्वेज सीख लो, तो आपको वहां पे वो चीज क्लियर करनी है। ओके, तो हाउएवर प्रोफिशिएंसी मस्ट बी अचीव्ड विद इन द प्रोबेशनरी पीरियड, कि आपको उस प्रोबेशन पीरियड जब भी जो भी आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का है वो प्रोबेशन पीरियड जो है आपका, उतने में आपको वो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, ठीक है। लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप यहाँ पे ये सारी चीजें रखोगे ध्यान में। जो भी स्टूडेंट न्यू है उनको ये चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। कहीं से भी मत भर देना भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर नेशनैलिटी पे ध्यान दें तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेशनैलिटी अगेन, यहाँ पे आप ये इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे एलिजिबल हो इफ यू आर अंडर दीज कैटेगरीज। ओके, चलो, तो यहाँ पे नेशनैलिटी भी हमने देख लिया, बट मेन हमारा था यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एज वाला पे। याद रखिएगा कि
ईयर्स से लेकर आपका एज होना चाहिए 30 तक का, 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए था? ये आपका जनरल कैटेगरीज के लिए था, और यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस के लिए था, जिनकी कोई रिलैक्सेशन आपकी नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रहेगी और ये सारी चीज़ें आपको यूजफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिकॉज आने जो आपका जो ये एग्जाम है आने वाले टाइम पे इसमें डिफरेंट आपके प्रैक्टिस सेशंस आने वाले हैं, विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।